बॉलीवुड सिनेमा सेव द आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी। ये लाइन हमारे भारत के लिए 100% फिट बैठता है, क्योंकि हमारा हेयर स्टाइल हो या म्यूजिक टेस्ट, ड्रेसिंग सेंस हो या बोलने का तरीका, वेडिंग ट्रेंड्स हो या लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप हो या करियर सिलेक्शन, हम सब अपने लाइफ के इंपोर्टेंट डिसीजन के लिए किसी न किसी चीज से इन्फ्लुएंस होते ही हैं, स्पेशली मूवीज और वो कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं। और ये देखते हुए भी बॉलीवुड एंड गवर्नमेंट का सेंसर बोर्ड ऐसी ऐसी मूवीज को सर्टिफिकेट दे देता है जिसमें कोई मोरल है ही नहीं। और ये एक अनअवॉइडेबल फैक्ट है जिससे ना जाने कितने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और गलत चीजों को एक पॉजिटिव नजरिए से देखने लगते हैं। और बॉलीवुड में एक अनरिटन रूल है जिससे मॉडर्न सिनेमा के सारे ही मूवीज में यूज किया जा रहा है। जैसे अगर हीरो के एक स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन शो करना हो तो उसे हमेशा फाइट और एक्शन करना होगा, और अपने मैस्कुलिनिटी को और इनहेंस करने के लिए एक लड़की को नीचा दिखाना होगा, उससे मिसबिहेव करना होगा और उसे ऑब्जेक्टिफाई करना होगा। और इससे आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कैसे इन मूवीज के थ्रू सोसाइटी में मिसोजिनी एंड टॉक्सिक मेल कैरेक्टर जन्म ले रहा है। और इसके ठीक उल्टा अगर बॉलीवुड को एक बोल्ड इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट वुमन को शो करना हो तो वो हमेशा चीटिंग एंड हुकअप कल्चर के अराउंड ही रहेगी और उस लड़की को हर एक एंगल से सही दिखाया जाएगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और इससे ही इंट्रोड्यूस होता है एक टॉक्सिक एंड फेक फेमिनिज्म। और ये सब मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बेस्ड है बॉलीवुड पे रिसर्च एंड रिव्यूज पे। तो शुरू करते हैं इस बॉलीवुड के टॉक्सिक साइड को आपके सामने लाना। अर्जुन वैली ने ये इतिहास को एक गैंगवार में दो परिवारों की नफरत की लड़ाई में जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ या बिल्कुल उसके लिए वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है ये पिक्चर। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है। शुरू करते हैं फेक एंड टॉक्सिक फेमिनिज्म से। 2016 में एक मूवी रिलीज हुई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, जो कहने को तो एक फेमिनिस्ट मूवी था लेकिन स्टोरी लाइन तो कुछ और ही शो करता है। इस मूवी में 4 लीड कैरेक्टर है जिसमें एक ओल्ड वुमेन एक यंग लड़की को हनी ट्रैप करती है, और वो दोनों हर वो चीज करते हैं ऑनलाइन जो एक यंग कपल करते हैं, इंक्लूडिंग सेक्स चैटिंग। एंड सीन तब चेंज होता है जब वो लड़का फेस टू फेस उस ओल्ड लेडी से मिलता है। तब एंड दैट पॉइंट वो लड़का वहां गुस्सा करता है और उस ओल्ड लेडी पे चिल्लाता है क्योंकि वो ओल्ड लेडी उस पे चीट कर रही होती है अपने आप को ऑनलाइन यंग लड़की प्रिटेंड करके। लेकिन उस मूवी में विक्टिम उस ओल्ड लेडी को शो किया जाता है और कल्प्रिट उस यंग लड़के को। और यहाँ समझने वाला बात यह है कि अगर ये सेम स्टोरी रिक्रिएट किया जाए, बस इस बार जेंडर चेंज करके, जैसे कोई बुढ़ा एक यंग लड़की को हनी ट्रैप करे, अपना रियल एज छुपाए, तो जाहिर सी बात है कि इसमें विक्टिम यंग गर्ल होगी और कल्प्रिट ये ओल्ड मैन, क्योंकि लड़की के साथ चीटिंग हुआ है। फिर क्यों इस मूवी में उल्टा शो किया गया है कि विक्टिम तो वो ओल्ड लेडी थी जो इस लड़की पे चीट कर रही थी, बल्कि विक्टिम तो वो लड़का था। तो बॉलीवुड, हाउ कैन यू जस्टिफाई हनी ट्रैपिंग टू एम्पावर फेमिनिज्म। और हमारे सोसाइटी को तो देखो, इस पे कोई आवाज नहीं उठाएगा। एक और वेब सीरीज है मेड इन हेवन, जिसमें 2 वेडिंग कपल का लाइफ शो किया गया है, तारा एंड करण। इसमें तारा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है और अपने बॉस को सीड्यूस करके फिजिकल होकर एक वीडियो बना के अपने बॉस को ब्लैकमेल करती है शादी करने के लिए। जबकि तारा ऑलरेडी एंगेज थी, लेकिन उसका शादी उसके बॉस के साथ ही हो जाता है। और जब बॉस तारा पे चीट करता है तो तारा एक डिवोर्स फाइल करती है और अपने पुराने रिलेशनशिप में वापस चली जाती है। और रिलेशनशिप में होते हुए भी अपने बॉस के साथ दोबारा फिजिकल होती है ताकि वो अपने बॉस या एक्स हस्बैंड का बंगलो ले सके एज अ डिवोर्स सेटलमेंट। और जब वो लड़का जिसके साथ तारा रिलेशनशिप में होती है वो इस बारे में तारा से बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि ये गलत है, तो तारा बोलती है, प्लीज डोंट थिंक यू कैन एवर मेक डिसीजन फॉर मी। चलो ये ठीक भी है कि कोई किसी भी लड़की के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन क्या आपके पार्टनर को आपके लाइफ के डिसीजन के बारे में बोलना जरूरी नहीं है, स्पेशली जब वो एक रॉन्ग डिसीजन हो। और अगर इसका आंसर नहीं है तो फिर रिलेशनशिप में होने का पॉइंट क्या है? बस टाइम पास और फिजिकल कनेक्शन। और यही सब बॉलीवुड पोर्ट्रे कर रहा है, जिससे इन्फ्लुएंस होकर आजकल के यंग जनरेशन अपना लव लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और रिलेशनशिप को सब एक गलत और घिनौने नजरिए से देख रहे हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, ऑन द नेम ऑफ फेमिनिज्म फ्रॉम अ वेब सीरीज बॉम्बे बेगम, जिसमें लीड कैरेक्टर किसी वजह से मां नहीं बन सकती तो वो अपने हस्बैंड को सरोगेसी सजेस्ट करती है, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ सरोगेसी अपनाने के कुछ टाइम बाद वो लीड कैरेक्टर अपने आप को लेफ्ट आउट फील करने लगती है अपने हस्बैंड से, जो कि कंप्लीटली अंडरस्टेबल है ड्यूरिंग सरोगेसी पीरियड। लेकिन वो लीड कैरेक्टर अपने कलीग के साथ अपने हस्बैंड पे चीट करती है, नॉट ओनली वंस बट मल्टीपल टाइम्स। और सीरीज के क्लाइमेक्स में ये पोर्ट्रे किया जाता है कि विक्टिम तो उसकी वाइफ है लेकिन एक्चुअल विक्टिम तो उसका हस्बैंड था। सो बॉलीवुड, हाउ कैन यू जस्टिफाई क्रिएशन टू एम्पावर फेमिनिज्म। और ठीक ऐसे ही कबीर सिंह एंड एनिमल जैसे मूवी से लोग इंस्पायर होते हैं और एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ही रियलिटी मान लेते हैं। जैसे कबीर सिंह एक सीन में चाकू दिखा के बोलता है कि अपने कपड़े उतारो, एक सीन में अनकंसर्न्ड किस और एक छोटी सी बात पे काम वाली को दौड़ा देना, ये एक गलत मैसेज है या नहीं। वैसे ही एनिमल मूवी में वो जूते चाटने को कहने वाला सीन, और जब रणवीर कपूर जोया के साथ सो के आया था और जब गीतांजलि इसके बारे में पूछती है तो उस पर गुस्सा करना, एक्सक्यूजेस देना, मुझे कुछ सीक्रेट्स पता करने थे इसलिए मैं जोया के साथ सोया और यहाँ तक कह दिया कि मैं चीट कर सकता हूँ तुम नहीं। और काइंड ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को शो करते हुए डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट करना। और लोग अब बोलेंगे कि ये सब मूवी जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती है और इससे कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की बातें हैं। तो ये देखो, मिर्जापुर के मुन्ना भाई से इंस्पायर होकर एक लड़के ने एक लड़की को गोली मार दी क्योंकि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। शाहरुख खान के डर मूवी से इंस्पायर होकर दिल्ली के एक लड़के ने एक लड़की को फोर्सफुली किडनैप कर लिया। कबीर सिंह मूवी से इंस्पायर होकर एक लड़के ने एयर होस्टेस को फिजिकली अब्यूज किया और मार
मार दिया। स्पेशल 24 मूवी से इंस्पायर होकर कुछ क्रिमिनल ग्रुप अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बता के मुथूट फाइनेंस हैदराबाद ब्रांच से 40 किलो गोल्ड चुरा लिए। कोलकाता में एक 10th स्टैंडर्ड की लड़की ने अपने क्लासमेट को पोली बैग से दम घोट के मार दिया और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वो लड़की किसी बॉलीवुड मूवी के क्राइम सीन से इंस्पायर थी। और ऐसे ही 25 से भी ज्यादा केसेस फाइल्ड है बंटी एंड बबली मूवी से और 15 से भी ज्यादा केसेस फाइल्ड है धूम मूवी पे। और यकीन मानोगे तो कुछ गिने चुने केसेस हैं जो काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद लोगों के सामने आए हैं और ना जाने कब कौन किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा हो। और एक फैक्ट की बात बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट में ये पता चला कि जितने भी रेपिस्ट या क्रिमिनल होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवी के कैरेक्टर से इंस्पायर होते हैं। और जहाँ ये कहा जाता है कि सिनेमा इज वेरी पावरफुल टूल एंड इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू यूज इट वाइजली, वही बॉलीवुड हर मोड पे सोसाइटी के एथिक्स को चैलेंज कर रहा है। क्योंकि अब चीजें ऐसे पोर्ट्रेट की जाती है कि जो कल्प्रिट है वही विक्टिम है और हम आम लोगों को ऐसे ही गलत चीजें बहुत ही कूल लगने लगती है। और ये जो भी कैरेक्टर बॉलीवुड शो करता है जिसमें मॉरल और एथिक्स नहीं होता, ये सब बिल्कुल सोसाइटी में नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। और जाते जाते एक और टॉपिक पे कुछ बोलना चाहूंगा, जैसे बॉलीवुड मूवीज के आइटम सॉन्ग जो बिना मूवी के स्टोरी लाइन से मैच हुए भी मूवी में ऐड किया जाता है ताकि मूवी इसके वजह से भी थोड़ा फेमस हो जाए। और अगर मैं किसी भी बॉलीवुड के सॉन्ग का इस टाइप का क्लिप अपने वीडियो में यूज करूँ तो मेरे इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, लेकिन उस सॉन्ग्स पे मिलियंस ऑफ व्यूज है। लेकिन बॉलीवुड के सारे मूवीज ऐसे नहीं है और मैं भी बॉलीवुड मूवी देखता हूँ जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो आप भी अपने फेवरेट मूवी का नाम नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।